हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम और उसके रिलेटिंग एग्रीगेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली एग्रीगेट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्रीगेट्स क्या होते हैं? हमारे इकोनॉमी में हमारे इकोनॉमी में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। लाइक अलग अलग, जैसे मैं कोई मार्कर बना रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ, किसी का मिल्क की फैक्ट्री है, किसी की क्लोथ का मिल है, किसी की चावल का बिजनेस है। और इन सब की यूनिट्स भी अलग अलग होती है। कोई यूनिट्स में काउंट कर रहा है, किसी की यूनिट किलोमीटर है, किसी की यूनिट लीटर है, किसी की यूनिट की ग्राम्स में है, किलोज में है। समझ में आया? पर इन सबको पूरे हमारे होल इकोनॉमी की इनकम को किस में कैलकुलेट किया जाता है? मनी में कैलकुलेट किया जाता है। किस में कैलकुलेट किया जाता है? मनी में। तो बस वही चीज है, मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मेन एलिमेंट है जिसपे हम डील करते हैं, जिसपे हम वर्क करते हैं, वो है हमारा प्रोडक्शन। बेसिकली मेन जो हमारा क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए हमारे इकोनॉमी के अंदर। अब वो प्रोडक्शन किस किस चीज का हो सकता है? ईदर गुड्स और सर्विसेज। किसका हो सकता है? गुड्स का और सर्विसेज का। तो जब हम अपने देश की यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसका मेन एलिमेंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कोई भी हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज। अब ये जो प्रोडक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो दो चीजें मेजर की जाती है। दो में इसकी वैल्यू निकाली जाती है। एक बिफोर डेप्रिसिएशन और एक आफ्टर डेप्रिसिएशन। वो कैसे मैम? समझाती हूं मैं। चलिए, हमारी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो दो पार्ट में, उसमें वैल्यूज में मेजर की जाती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब ग्रॉस हो गया बिफोर डेप्रिसिएशन और नेट हो गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। मान के चलिए मैंने 2 साल पहले एक एक्टिवा खरीदी 1 लाख रुपीज की। अब 2 साल पहले मैंने वो खरीदी और आज की प्रेजेंट कॉस्ट उसकी 1 लाख मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, यूसेज हुआ, पैसेज ऑफ टाइम, तो उससे कुछ कुछ कीमत, जो कुछ कुछ वैल्यू है उसकी डाउन होगी। दैट इज डेप्रिसिएशन। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो वही चीज इसमें मैं बता रही हूँ कि जो हमारी ग्रॉस वैल्यू है वो हमारी क्या है? डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू है। यानी कि जो मेरी एक्टिवा की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 1 लाख रुपीज। अब उसकी नेट वैल्यू क्या है? यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी क्या है? या तो 70 होगी या 80 होगी। तो उस पर 20 का क्या लग गया? डेप लग गया। तो जो नेट वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी? 80,000। समझ में आया? तो अगर इसमें मुझे ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो मैं क्या करूंगी? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। और अगर मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगी। समझ में आया यहां तक? मैं दोबारा समझा देती हूं। हमारे पास दो ही वैल्यू है, दो ही वैल्यू में हम मेजर करेंगे, या तो ग्रॉस होगी या नेट होगी। अब ये मुझे क्वेश्चन बताएगा कि मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है। आपको ये समझना है, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है और नेट निकालनी है तो आप क्या करोगे? उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। एक्चुअल डेप्रिसिएशन उस पर लगा तो वो क्या निकल के आ जाएगी? नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर मुझे नेट वैल्यू गिवन है, मुझे ग्रॉस निकालनी, ग्रॉस मतलब आप टोटल से भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? प्लस कर दूंगी। समझ में आया? तो इससे मैं पता चल जाएगा कि अगर मैं ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, और अगर मुझे नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर रहे हैं। एक चीज और, डेप्रिसिएशन आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन को 3 नामों से और जाना जाता है। फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप इसके नाम में देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होगी हमारा फिक्स्ड असेट, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी एक्टिवा, ये भी एक फिक्स्ड असेट है। तो इसका मैं कंजप्शन कर रही हूं तो थोड़ा डेप लग रहा है। सेकेंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि क्या रिप्लेसमेंट हुआ।
आप इसके नामों को लर्न कर सकते हैं और ऐसे समझ भी सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये इसके डेप्रिसिएशन के अनदर नेम है जो डेप्रिसिएशन के जाना जाता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई नेम गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेप्रिसिएशन गिवन है। अब यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब क्योंकि मैं इनकम की बात कर रही हूं तो दो तरह की इनकम हो गई। एक इनकम जो मैं अपनी पैन इंडिया में कर रही हूं, यानी कि अपनी ही बाउंड्रीज में कर रही हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, डोमेस्टिक इनकम। अब मैं क्योंकि इंडिया में रहती हूँ तो मेरी बाउंड्रीज क्या है, जो मेरी इंडियन इकोनॉमी है, तो उसमें जो इनकम हो रही होगी उसको मैं बोलूंगी डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलूंगी, डोमेस्टिक, क्योंकि मैं अपनी ही कंट्री या बाउंड्रीज में कर रही हूँ। और अगर मेरी ऐसी कोई इनकम जो बाहर से मैं कर रही होंगी तो मैं क्या बोलूंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर अपने इंडिया में पढ़ा रही हूँ तो मैं, वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है। और अगर मैं अपनी सर्विस बाहर के बच्चों को भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ते हैं, तो वो क्या होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया? तो इनकम भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इनकम भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट इज डोमेस्टिक और सेकंड हो गई फैक्टर, जो हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम बनाएगी। तो डोमेस्टिक जो हम अपनी ही बाउंड्रीज में कर रहे हैं और नेशनल जो हमारे बाहर से भी इनकम हो रही है। समझ में आया आपको? अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान के चलिए ये आपके पास डोमेस्टिक है और ये मुझे नेशनल है। अब क्या करूंगी मैं, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो मैंने आपको बताया कि वो इनकम जो मुझे बाहर से हो रही है मैं उसको क्या बोलूंगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई मैं अपनी बाहर सर्विस प्रोवाइड करा रही हूं तो मुझे इनकम मिल रही है। और ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं कि हम सिर्फ बाहर सर्विस करा रहे हैं तो हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। ऐसा भी तो है कि हम बाहर से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट भी करना होगा, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि यहां तो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और यहां हम पेमेंट कर रहे होंगे। इसका जो, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो भी फैक्टर, जो भी इनकम हमें बाहर से हो रही है और जो हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए की इनकम बाहर से की, मुझे रिसीव हुई, और 40 रुपीज की मैंने पेमेंट किया, तो मुझे बेसिकली कितने रुपए रिसीव होंगे, कितने रुपए रिसीव होंगे, 60 रुपीज। तो डेट इज इनकम, जो भी क्या होगी, डेट इज नेशनल इनकम जो मुझे रिसीव होगी एक्चुअली में। इसी को बोलते हैं हम NFIA। क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बस डोमेस्टिक में जो मुझे इनकम बाहर से हो रही है, तो NFIA का फॉर्मूला क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दीजिए तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगा, डेट इज NFIA। तो बस डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम। क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम। सेम अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, NFIA को माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, NFIA को माइनस। ही हमें क्वेश्चन बताएगा कि हमें कौन सी इनकम निकालनी है, हमें ग्रॉस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है या हमें नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है और हमें नेशनल इनकम निकालनी है, या नेशनल इनकम गिवन है तो हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। समझ में आया? अब ऐसे ही कॉस्ट की बारी आती है, जैसे फैक्टर बात कर रही हूँ ना, तो ऐसी कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम गेन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग क्लास बनाऊंगी। इतना आज के लिए मैंने इतना समझाया, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको दो चीज समझाई कि ग्रॉस वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है और हम उससे कैसे नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी। तब तक
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने मिलने वालों तक, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, आपका प्यार चाहिए और ये हमारा चैनल है और हम बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए हंसते रहिए, हष्ट पुष्ट रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।